जो कहता हो कि मैं सबसे बड़ा माफिया हूँ, मुख्तार, ब्रजेश, राजा भैया, अभय सिंह मेरे पीछे चलते हैं, धनंजय सिंह मेरे पीछे चलते हैं, तो मुझे बड़ी हैरत हुई भाई कि यहीं लखनऊ में बैठे हुए कुछ गुंडे हैं जो मुझे धमका सकते हैं। तो मुझे वो धमकियाँ दी गई। तो ओम प्रकाश राजभर स्वघोषित इस धरती के सबसे बड़े गुंडे हैं। तो खुद ही कहते हैं अपने वो भाषणों में, स्वयं कहते हैं कि हमसे बड़ा गुंडा कोई है नहीं, कि 40,000 करोड़ की संपत्ति है। ईडी और सीबीआई को संज्ञान लेना चाहिए और जांच करना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। हमारे साथ मौजूद हैं जन आदर्श भारत के पत्रकार रजनीश जी। अभी हाल ही में भाजपा में कैबिनेट मंत्री, भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर के द्वारा एक धमकी मिलती है रजनीश जी को। और पूरा मामला क्या है कि हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। क्या कुछ हुआ था, क्या हुआ कि आपको धमकी दे रहे हैं अरविंद राजभर? देखिए, जो है अरविंद राजभर जी ने इसलिए धमकी दी थी कि राजभर समाज के एक नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हरिनारायण राजभर जी, जो लंबे अरसे तक राजभर समाज का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने पूर्व में सांसद रहे, पूर्व में मंत्री रहे, और सांसद भी कोई ऐसी उसी सीट से नहीं रहे, बल्कि घोसी, पूर्वांचल की घोसी सीट वो सीट थी जो कभी कांग्रेस के एक बड़े नेता हुआ करते थे, कल्पनाथ राय, जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। उस सीट पर हरिनारायण राजभर ने राजभर समाज का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक। उन्होंने एक आरोप लगाया पिछले दिनों कि ओम प्रकाश राजभर ने समाज की दलाली करके, समाज के लोगों को बेच करके 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटाई है। एक सवाल मैं आपसे करूंगा कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आपके लिए खबर होगी महत्वपूर्ण। ठीक बात, हम तो खबर करेंगे। ठीक, हमारे लिए भी एक खबर थी कि एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, जिसकी सरकार हो, जो सरकार हो जिनकी, वो नेता आरोप लगाता है 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटाई। ये खबर है कि नहीं है? हाँ, ठीक बात है। तो हमने एक खबर बना दी इस पे कि 40,000 करोड़ की संपत्ति है। ईडी और सीबीआई को संज्ञान लेना चाहिए और जांच करना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अरविंद राजभर ने कैमरे के सामने ये बयान दिया और कहा कि हम उस पत्रकार के ऊपर मानहानि का केस करेंगे। 40,000 करोड़ रुपए का आरोप लगा। बताइए कि जो व्यक्ति दावा करता है कि मैं पीएचडी हूँ, मैं एमफिल हूँ, पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियाँ हैं जिसके पास हो, उस व्यक्ति को इतनी बात पता नहीं चली कि वो मेरे आरोप नहीं थे। वो तो आरोप हरिनारायण राजभर के थे। हरिनारायण राजभर के ऊपर मानहानि का केस करते। और उसके बाद मैं थोड़ा रोकूंगा आपको। उसके बाद जब ये अरविंद राजभर ने ये बयान दिया, उसके बाद आपके पास तमाम जो है धमकियां आने लगी। देखिए, जब हमने खबर बनाई थी उसके बाद से ही बहुत सारी धमकियां आई। कुछ गुर्गे थे जो ओम प्रकाश राजभर के, वैसे अमूमन गुंडों के गुर्गे होते हैं, ठीक ना। तो ओम प्रकाश राजभर स्वघोषित इस धरती के सबसे बड़े गुंडे हैं। तो खुद ही कहते हैं अपने भाषणों में, स्वयं कहते हैं कि हमसे बड़ा गुंडा कोई है नहीं। तो उनके जो गुर्गे हैं वो लगातार मुझे फ़ोन कर रहे थे। 2-4 से मेरी बात हुई और उसके बाद सोचिए आप कि ओम प्रकाश राजभर जी के कार्यालय से, उसमें चूँकि ट्रू कॉलर में जो लिखा है लखनऊ कार्यालय सुभाषपा, उस नंबर से मुझे फ़ोन आया। मैं फ़ोन रिसीव किया, मैं सेव करके रखा हूँ। वो उस नंबर से जब फ़ोन आया तो मुझे लगा हो सकता है कि या तो राजभर जी के बेटे होंगे या फिर राजभर जी स्वयं होंगे। ठीक बात है। उनकी धमकी देने के बाद, ये अरविंद राजभर के बयान के बाद वो फ़ोन आया था। तो मैंने फ़ोन रिसीव किया तो वो गाली दे रहा है। सोचिए, तो ट्रू कॉलर में लिखा हुआ, हो सकता है कि उनके कार्यालय का वो नंबर ना हो। गाली दी जा रही थी, मुझे गाली दी जा रही थी। हरिनारायण राजभर को उल्टा सीधा बोला जा रहा था। हमने कहा यार हरिनारायण राजभर जी तुम्हारे समाज के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, तुम उन्हें गाली ना दो। लेकिन उसके बाद भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग मैं इसलिए नहीं चला रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि उसे जो है कोई पॉपुलरिटी मिले, क्योंकि वो छर्रा है एक व्यक्ति, जिसे हम लोगों के यहाँ चिड़िया मारने के लिए छर्रे का प्रयोग किया जाता, तो छर्रा टाइप का व्यक्ति था जो कई लोगों को गाली दे चुका है। वो अब समझिए आपको, बड़े बड़े नेताओं ने उसका जो है ऑडियो डाल दिया था, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं, कुछ हासिल हुआ नहीं है। तो वो मुझे सिखा रहा था। तो मुझे बड़ी हैरत हुई भाई कि यहीं लखनऊ में बैठे हुए कुछ गुंडे हैं जो मुझे धमका सकते हैं। तो मुझे वो धमकियां दी गई कि तुम्हें मार दिया जाएगा, उनके बारे में कुछ ना कहो। ये कहे मार दिया जाएगा? हाँ, साफ तौर पर उसमें बोला है कि तुम मार खाओगे, मारे जाओगे। ओम प्रकाश राजभर के बारे में ना बोलो। तो हमने ये तय किया कि हमने उससे भी कहा कि मैं रोज़ खबर करूँगा। जब जब खबर, मतलब रोज़ क्या, कुछ तो मैं नहीं डाल दूँगा, झूठा आरोप नहीं लगा सकता बिना तथ्य के।
लेकिन जब जब खबरें आएंगी तो मैं खबर करना बंद नहीं करूंगा। हमने उसे साफ कहा था और आपसे भी कह रहा हूं चैनल पे। पत्रकारिता का धर्म भी यही है। पत्रकारिता का धर्म है कि अगर उसने मुझे सामने से धमकी दी है भाई, उसने मंत्री के बेटे ने मुझे धमकी दी है और उसने कहा है मैं इसके ऊपर लीगल एक्शन लूंगा, यानी मैं डर के बैठ जाऊं, मुझे वो लीगल एक्शन लेकर के जेल भी भिजवा सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी सरकार है। दबदबेदार जो मंत्री हो, जो कहता हो कि मैं सबसे बड़ा माफिया हूँ, मुख्तार, ब्रजेश, राजा भैया, अभय सिंह मेरे पीछे चलते हैं, धनंजय सिंह मेरे पीछे चलते हैं। ये पत्रकार को धमका रहे हैं कि वो खबर करना बंद कर दे। नहीं, वो धमकी कोई दे सकता है, ऐसा नहीं। और धमकी देने का काम जानते हैं कौन करता है? बहुत कमज़ोर व्यक्ति करता है। और वो व्यक्ति जो धमकी दिया है, सत्ता की हनक है क्या? हाँ, वो धमकी दिया है कि जो चीज़ें हैं वो उजागर ना हो सकें। लेकिन आने वाले समय में मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, बहुत सारा कुछ उजागर होने जा रहा है। वो तो उनके लड़के कोई संवैधानिक पद पर नहीं है और स्कॉट लेके चलते हैं, 2-2 3-3 गाड़ियाँ पुलिस की आगे पीछे चलती हैं। नहीं, वो पुलिस की गाड़ियाँ, स्कॉट इनके साथ जो चल रही हैं, सोचिए वो व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, उसके बाद भी ये सब सारी गाड़ियों का काफिला उसके आगे पीछे स्कॉट लेकर के खुद कांग्रेस के जो है पेज पर पड़ा हुआ है। कांग्रेस ने इस पर आरोप लगाया था कि भाई जब वीवीआईपी कल्चर ख़त्म कर दिया गया है, कोर्ट ने कहा, सरकार ने दावा किया कि वीवीआईपी कल्चर उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा, उसके बाद भी एक मंत्री का बेटा जो न कोई विधायक है, न सांसद है, न कोई मंत्री है, कुछ नहीं है, लेकिन वो प्रोटोकॉल के साथ पूरी तरह से प्रोटोकॉल, वीवीआईपी कल्चर, भाव भौकाल पूरी तरह से दिखा रहा है। अच्छा, आपको जो धमकी दी गई उसके बाद आपने कोई लीगल कार्रवाई वगैरह कुछ की? लीगल कार्रवाई नहीं, अगर उन्होंने मुझे कहा है कि मैं लीगल एक्शन लूँगा तो मैं नोटिस का इंतज़ार कर रहा हूँ। सारी चीज़ें कोर्ट में होगा, सारी चीज़ें मैं जो है उनके खिलाफ जो करना होगा, जो ये सब सारे लोग हैं, ऐसी चूंकि पहली तो धमकी है नहीं, बहुत सारी धमकियां आ रही हैं। पत्रकारों को तो सब सच दिखाएंगे तो धमकियां तो आती हैं। तो ये सब होगा तो वो सब सारी चीज़ें बाद में देखी जाएगी। पहले ये देख लें कि नोटिस ये भेजवाएं, मेरे ऊपर मानहानि का केस करें, अगर नोटिस आएगी तो उसके जवाब में हम कोर्ट जाएंगे। सत्ता की, क्योंकि सत्ता के वो मंत्री हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? किसी से मांग करते हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि भाई आपके मंत्री ऐसे ऐसा बयान दे रहे हैं, उनके लड़के ऐसे बयान दे रहे हैं, एक पत्रकार को धमका रहे हैं, सीधे ऑन कैमरा धमका रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, मुख्यमंत्री से इसलिए अपेक्षा नहीं रखता कि मुख्यमंत्री जी को उस व्यक्ति ने क्या क्या नहीं कहा। सोचिए क्या क्या नहीं कहा भाई, इतने गंदे शब्द का प्रयोग किया, लेकिन वो मुख्यमंत्री जी के बगल में आज कैबिनेट मिनिस्टर, उसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री जी को बताया देश का सबसे बड़ा झूठा, मुख्यमंत्री जी को कहा कि हम इनको वहाँ भेजेंगे जहाँ भीख मांगने के। नहीं, इससे भी कोई ओछी और छोटी बात हो सकती है क्या? इससे भी कोई ओछी भाषा हो सकती है क्या? लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री वहाँ शरणागत हो गए। शरणागत ही कहेंगे ना कि जो इतना गाली देने के बाद हम आपके यहाँ आ जाएँ और मुझे पद प्रतिष्ठा मिल जाए और आपके कार्यकर्ता हमारी जय जयकार करें। तो ये सब सारी चीज़ें जो होंगी उसके बाद जो है क्या आप अपेक्षा रख सकते हैं? ठीक बात है। जो अपने लिए न्याय न कर सके वो आपके लिए कोई न्याय करेंगे, तो मैं कोई अपेक्षा नहीं। हाँ, जब उधर से कोई एक्शन होगा तो इधर रिएक्शन में मैं कोर्ट जाऊंगा। तो खबर करते रहेंगे? खबर तो चल ही रही, खबर तो मैं कर ही रहा हूँ। 1 इंच मैंने उसी वक्त कहा था कि मैं 1 इंच अगर हट जाऊंगा तो पत्रकारिता छोड़ दूंगा। और सच के साथ खड़े भी रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू से ही हमने ऐसा देखिए, तो हम बात कर रहे थे रजनीश जी से, जिस तरीके से धमकियाँ आई हैं और लगातार आप देखते हैं कि पत्रकार अगर सच की बात करता है और निस्वार्थ भाव से निष्पक्ष तरीके से खबरें दिखाता है तो उसको तमाम तरीके से सत्ता के जो लोग हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो धमकियाँ देने लगते हैं। धमकी का उनका तात्पर्य होता है कि खबर दिखाना बंद कर दें या खबर पे चर्चा ना करें। तो फिलहाल आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।